हरा भरा ये दुनिया देख रहे हैं ना, तो ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसमें आप अपना हाथ नहीं बटाते हैं ना, तो नहीं मिलेगा आपको बाद में। आपको हर हमेशा जो है क्या करना पड़ेगा, खुद का सेफ्टी करके चलना होगा बाहर। अभी हम लोग लेते हैं ना, कान नाक में मास्क लगाते हैं ना, क्यों? पहले के ज़माने में ये सब होता था? नहीं होता था, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध होते थे और उस समय ज़माने के लोग जो है बहुत वर्षों तक जिया करते थे। अब हम लोग को क्या हो गया, हम लोग भी तो उसी दुनिया में रह रहे हैं जो हम लोग के दादा परदादा उतने युगों से रह रहे हैं, तो उनमें तो ये सारी समस्याएं नहीं थी। लेकिन हम लोग के साथ क्या हो गया, हम लोगों ने घरे को बदल दिया। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं आग लगा दिए। तो आग लगाइएगा तो आपको ही क्या करना होगा, जलना होगा, बुझाना नहीं। ऐसा करें कि हम लोग को आग, हम लोग के आसपास जो है पर्यावरण में आग लगे ही ना, तो बुझाएंगे क्यों? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करेंगे तभी ना जब हम लोग बीमार होंगे। तो हम लोग क्या करें कि बीमारी ना हो, तो ये चीज़ हम लोग को करना है। तो एक एक यूनिट का जो सहभागिता जो है ना, एक एक यूनिट का जो है क्या चीज़, हस्तक्षेप मतलब हम लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर, अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग करें तो क्या हो सकता है, इस पर्यावरण को नष्ट किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर सहयोग करे पॉजिटिव मायने में, तो क्या होगा, बनाया जा सकता है एक नए संसार या एक नई दुनिया, एक शुद्ध दुनिया की कल्पना की जा सकती है। रखिएगा आसपास बढ़िया, तो आसपास आएगा अच्छा। आप तभी शुद्ध होइएगा जब हम लोग मान लीजिए कि घर में जितना कचरा होता है हम लोग सीधा नाला में फेंक देते हैं। चाहे वो दूसरे के घर में घुस जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। खाली मेरा बढ़िया घर है, खाली साफ सुथरा घर है। मानव सोचता है ऐसा। हम लोग क्या करते हैं, घर से कूड़ा कचरा निकालते हैं, छोटका नाला में देते हैं, वो बड़का नाला में मिलता है, बड़का नाला सीधा गंगा जी में आकर गिरता है। तो वो क्या आता है, रिटर्न हम ही लोग के पास आता है। फिर चाहे वो मछलियों के रूप में आए, कोई ऐसे फल के रूप में आए, वो रिटर्न हम लोग को यहीं आता है। गंगा जी में डुबकी मारता है, सीधा वो हम लोग के द्वारा जो बहाया गया गंदा सीधा हम लोग को ही मिलता है ना। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करना है। तो आप नेचर को जो दीजिएगा वो आपको रिटर्न मिलेगा। आप बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग यहीं रह रहे हैं। आसपास गंदा फेंकिएगा तो रिटर्न हम ही के पास आएगा, हम ही लोग के पास आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। प्रकृति कभी अपना उधार नहीं रखती है, वो आपको कभी ना कभी ज़रूर लौटाएगी, चाहे वो जिस भी रूप में हो, लौटाएगी। पौधे मुख्य रूप से हम लोगों के लिए सारे संसाधन जुटाते हैं ना, वो कपड़ा हो, रहने का घर हो, मकान हो, और खाने के लिए भोजन हो, सब चीज़ जुटाते हैं। यानी कि मानव की आवश्यकता जो है वो हमारे पेड़ पौधों से ही पूर्ति होती है। लेकिन फिर भी हम लोग उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। चाहे वो घर बनाने के लिए हम लोग उनके तने को काटें, भोजन खाने के लिए उनके पत्ते को नष्ट कर दें, खाने के लिए उनके फल फूल कंदमूल को काट दें। यहाँ तक कि हम लोग उनको पौधे जो हैं ऑक्सीजन देते हैं, जो कि बिना ये मिनट लिए हम लोग मर जाएंगे। तो इतना तक कि वो हम लोग को प्राण वायु देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको नहीं बख्शते, फिर भी हम लोग उनको काटते हैं ना। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और बात रही क्या कि ज़रूरत, देखिए ये बहुत बड़ा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे, किसके पास रोएंगे। तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि एक ही संसाधन है आपके पास, प्लांट्स। तो हम लोगों को क्या करना है, जो चीज़ हम लोगों को प्लांट से मिल रही है, जो चीज़ हम लोग को एनिमल से मिल रहे हैं, तो इतना तक तो हम लोग कर सकते हैं। और कम से कम उन चीज़ों को, यानी कि उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को क्या करें, उतना क्षति ना पहुंचाए। अगर पौधे हैं तो पौधे में भी क्या है, अगर सूखे हैं तो उनका हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं, खाने से लेकर के रहने से लेकर के जिंदा रहने तक की जो है वो सारे के सारे संसाधन हम लोग को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो इसीलिए जो है उनको नहीं काटना चाहिए, पौधे को हम लोगों को जो है क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर हम लोग, ऐसा भी ना हमारे साथ कि अगर हम लोग जो है नहीं लेंगे, उस पर नहीं आश्रित होंगे, नहीं काटेंगे, तो क्या होगा, हम लोग तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। सारे संसाधन तो वही उपलब्ध कराते हैं।
कराते हैं। तो अब क्या करें, तो हम लोग ये तो कर सकते हैं कम से कम जो है उनको क्या करें, क्षति पहुंचाएं, लें प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि ये पुराने समय से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे पुरानों में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जंगल जाते हैं, वहाँ से फल फूल कंदमूल लेकर के आए और खाना पीना हो गया, बात खत्म, यही होता था। तो कितना लेते हैं, मतलब हम लोग प्लांट से कितना लिए और कितना उनको देते हैं वापस। तो ये जो कहानी है ना, उस समय भी होती थी, पुराने समय में भी, और अभी भी होता है। लेकिन है क्या चीज़ कि हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया मतलब जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, उन पर इफेक्टिव होगा कि नहीं। अब जितना हम लोग के पास 100 व्यक्ति थे, 1 लाख व्यक्ति हो गए, तो उन्हीं पर ना बढ़ेगा जी, उन्हीं पर बढ़ने वाला है प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उठाते हैं मटेरियल्स, तो उठाएंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। तो इससे हम लोग का क्या होता है, इम्बैलेंस होता है नेचर। सदियों से हम लोग क्या करते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है हम लोगों के द्वारा ही, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है, पॉपुलेशन है, और हर एक यूनिट्स को क्या करना है, उन सारे ज़रूरतों को पूरा करना है, चाहे वो खाना हो, रहना हो या पहनना हो। तो उन्हीं चीज़ में वो जो संसाधन तो फिक्स है। अगर जितना हम लोग कंज्यूम किए उसको अगर रिटर्न पुनः नहीं देंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, असंतुलित होगा ना। तो इसी असंतुलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी है, हवा है, मिट्टी है, अगर क्या कर देते हैं हम लोग उसको कंटामिनेट कर देते हैं, तो इसी का तो नाम प्रदूषण है। तो प्रदूषण क्यों, हम लोगों के ही कारण, क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, नेचर से आवश्यकता से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, उनसे संसाधन लिए, तो क्या होगा, प्रदूषण। और हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड दिए उनको। अब क्या है, प्लांट्स खत्म, क्यों, क्योंकि शहरीकरण की ओर हम लोग चले। तो शहरीकरण, जिसको अर्बनाइजेशंस कहते हैं, हम लोग जंगल काटना शुरू किए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ऑक्सीजन तो लेना है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा, पौधे हमारे पास ही नहीं, मतलब एक ऐसी फैक्ट्री खत्म कर दिए जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में परिवर्तित करेगा। वो फैक्ट्री खत्म कर दिए, फैक्ट्री मतलब हम लोग पूरा जंगल काट दिए। अब जंगल काटने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास तो फैक्ट्री है ही नहीं, बनाएंगे कौन। तो इससे क्या होता है, हम लोगों के नेचर पर प्रभाव पड़ता है। नेचर मतलब होता है प्रकृति, हवा, पानी, मिट्टी। तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया प्रदूषण। तो प्रदूषण क्यों, क्योंकि जो आपके क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक मतलब अजैव अवयव, जल, मिट्टी, पानी, ये सब क्या होते हैं, उनका जो गुण होता है, गुण मतलब उसका जो कंटेंट्स है कि हवा में कितने % ये है, आपके जो है मिट्टी में क्या क्या है, तो उनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कम होगा तो अगर हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग जो नेचर को देंगे लौट करके हम ही के पास आएगा, हम लोग के पास ही आएगा। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है।